हेलो, आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो आपको तो ये अब पता चल ही चुका है कि रीनीट नहीं होगा, ठीक है। एंड काउंसलिंग जो है तो बहुत जल्दी ही स्टार्ट होगा। तो ऑल इंडिया का काउंसलिंग पहले स्टार्ट होगा एंड आई थिंक कि ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग है वो लास्ट जून तक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आज देखो आज 11 तारीख है, तो लास्ट जून तक मतलब लास्ट जो वीक है जून का तो ऑल इंडिया का काउंसलिंग तब तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ हियरिंग है 8 जुलाई को, तो काउंसलिंग क्या स्टे होगा, काउंसलिंग क्या उसके लिए डिले होगा? नहीं, काउंसलिंग डिले नहीं होगा। काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जून का लास्ट लास्ट जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑल इंडिया का, ठीक है। तो अभी जो है आप काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर रहिए। और मैं देखो इसमें ये बताऊंगा कि देखो वो जो 1563 स्टूडेंट थे तो उनके लिए तो जो है जस्टिस जो है जो होगा वो होगा ही, वो एनटीए समझ लेगा, ठीक है। एंड उसके बारे में जो है वो बता देगा, लेकिन काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा लास्ट जून तक। अभी वेस्ट बंगाल के बच्चे के लिए मैं यही कहूँगा, देखो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं चैनल में, तो वो आपने देखा ही होगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है और कितने मार्क्स में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि देखो आप पैनिक मत करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कम मार्क्स मिले थे और उन्होंने मतलब ऐसे सोच के रखा था कि हाँ 590 से आप आ रहा है, 600 आ रहा है, 610 आ रहा है तो मुझे कॉलेज इजीली मिल जाएगा। ऐसा भी बहुत सारे बच्चे सोच के रखे थे जिनका 620, 630, 640 मार्क्स आ रहे थे। वो सोच रहे थे कि कोलकाता में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन लेकिन 630 वाले स्टूडेंट भी अभी सोच रहे हैं कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। सिक्स देखो वेस्ट बंगाल में जो परफॉर्मेंस है, देखो वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ऐसा ख़राब होगा ऐसा नहीं लग रहा है। वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ऑल इंडिया ओवरऑल इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। देखो जो बाकी जैसे कि स्टेट्स हैं, जैसे जो स्टेट में ग्रेस मार्क्स दिया गया है, तो वो ग्रेस मार्क्स को अगर हटा दिया जाए तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा डाउन होगा, ये तो एक बात है ही। लेकिन उसको लेकर एनटीए क्या कहता है वो बात का बात है, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो है अब क्या सिनारियो है, देखो बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें भी रिजल्ट जो है अच्छा ही हुआ है वेस्ट बंगाल से जो पता चल रहा है। जैसे कि आकाश देख लो, अलामीन मिशन देख लो, एंड ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है ना, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ जो है तो वो मैंने बताया है, बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 620 प्लस जा सकता है और इससे ज़्यादा भी जा सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगर करना है, देखो आपका अगर 590 प्लस मार्क्स आ रहा है, 600 प्लस मार्क्स आ रहा है ना, फिर भी आप अगर चाहो कि मैं इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बात बात का बात है, कॉलेज मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन काउंसलिंग में आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जब वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। देखो तो वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, देखो ऑल इंडिया का काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा वो लास्ट जून में स्टार्ट होगा, एंड वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग जो है तो वो भी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही 7 to 10 डेज, ठीक है, 7 से 10 दिन बाद ही वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो एक आपको स्लिप मिलेगा, ठीक है। तो वो एक्नोलॉजमेंट स्लिप वो ले लेना है, ठीक है। एंड बाकी बहुत कुछ लेना पड़ता है, जैसे चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, ठीक है आपको। उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो है सीट मैट्रिक्स आता है, उसके बाद जो है स्टेट मेरिट लिस्ट आता है, एंड देन उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है, कॉलेज में जाके फिर से एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो इनमें बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं एंड चॉइस फिलिंग एंड अदर्स वगैरह वगैरह जो है तो आपको करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट राउंड में चाहते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज ना दें, मतलब फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज देना नहीं चाहते, क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज अगर आप फर्स्ट राउंड में ले लेते हो तो आपको 50,000 जो है एडमिशन फ़ी वो आपको वापस नहीं मिलेगा। मतलब आप जब एडमिशन लोगे प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट राउंड में, तो आप तो कॉलेज में एडमिशन ले लोगे जहाँ जहाँ की आपको 2 सेमेस्टर का पैसा देना पड़ेगा, उसके साथ 50,000 एडमिशन फ़ी, उसके साथ जो है 15,000 और भी देना पड़ता है कुछ कुछ, ठीक है। तो वो सब आप देख लेना, कॉशन मनी एंड अदर्स, तो वो सब देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो आपका अगर सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेज से, आपको अगर सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो प्राइवेट कॉलेज में आपने जितना भी पैसा दिया है वहाँ से 50,000 आपका क्या किया जाएगा, वहाँ से काट लिया जाएगा एंड 50,000 आपको वापस नहीं मिलेगा जो कि एडमिशन फ़ीस था, ठीक है। तो ये
सब बहुत क्राइटेरियाज़ होते हैं, बहुत कुछ होते हैं जो कि आपको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए आप काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, पेड काउंसलिंग सर्विस जो हम लोग करवा देते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 499 रुपीज़ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग आपको क्या कर पाएँगे, लास्ट मतलब कि राउंड 1 में कौन से कॉलेजेस फिल करना है। अगर आपको प्राइवेट में एमबीबीएस चाहिए, प्राइवेट बीडीएस चाहिए, गवर्नमेंट एमबीबीएस चाहिए, गवर्नमेंट बीडीएस चाहिए, बीएमएस चाहिए, या फिर कोई भी कॉलेज चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, आपको ठीक से जो चॉइस फिलिंग कैसे करना पड़ता है कि कॉलेज आपको आप जो कॉलेज डिज़र्व करते हो अपने नंबर पर, वो कॉलेज ही आपको मिले, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको ठीक से बताया जाएगा। एक चीज़ ये रहा, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिफरेंट टाइम पे बनाना पड़ता है। जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो प्रोफर्मा आएगा उसको बनाना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उसको रिन्यूअल करना पड़ता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो भी जो है न्यू लगता है, एससी सर्टिफिकेट एंड अदर्स बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में आपको जानना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे पास जो है काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। ओनली 499 में हम लोग क्या कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे अप टू कॉलेज एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लो, ठीक है। तो देखो, आप अगर मैनेजमेंट कोटा में भी एडमिशन लेना चाहते हो प्राइवेट कॉलेजेस में, तो भी हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जो है आपका फीस स्ट्रक्चर एंड कॉलेज, देखो प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे जो क्राइटेरियाज होते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में पेशेंट फ्लो कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज में जो है बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, पेशेंट फ्लो एंड इंटर्नशिप एंड देन अदर्स जो है रैगिंग एंड देन अदर्स बहुत कुछ होते हैं, फैकल्टी। सो ये सब आपको जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद ये कॉलेज आप चूज़ करना। देखो, कोई भी कॉलेज चूज़ करने के पहले जो है कॉलेज के बारे में अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कॉलेज का लोकेशन हो गया, कॉलेज का एनवायरनमेंट हो गया, कॉलेज में क्या कैसा रैगिंग फैगिंग बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। कॉलेज में पढ़ाई कैसा होता है एंड अदर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको मतलब डिटेलली बता पाऊँगा, ठीक है, अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले लेते हो। तो देखो, मैं जो बता रहा था ये काउंसलिंग जो है कितने मार्क्स में करवाना है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बताया था आपको कि कितने 620 जा सकता है, लेकिन आपका अगर 600 से ऊपर भी आ रहा है ना मार्क्स, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। मैं कह रहा हूँ अगर आपका मन हो तो 590 के ऊपर हो तो फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ओबीसी के लिए, ओबीसी का कट ऑफ देखो, ओबीसी का जो सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था, आपको भी पता ही होगा कि ओबीसी जो है बहुत हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट से जो फैसला आया था कि बहुत सारे जो ओबीसी हैं वो कैंसिल्ड हो गए हैं। जो ओबीसी के सब कास्ट जो 2010 के पहले था वही सब है, उसके बाद वाला जो है सब कुछ कैंसिल हो गया है। तो बहुत सारे ओबीसी कैंसिल हुए हैं, उनमें ओबीसी ए भी है, ओबीसी बी भी है। तो दोनों कैटेगरी, दोनों जो ओबीसीज हैं वो कैंसिल होते हैं। तो ओबीसी जो है वो जनरल मतलब कौन से, तो ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। उन लोगों का ओबीसी नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या होगा, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होगा। हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपको बताइए होगा 2021 और 2022 में आप लोग अगर ईडब्ल्यूएस का अगर कट ऑफ देखें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 2021 में जितना गया था, 2021 में एक ह्यूज डिक्रीज हुआ था ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, अगर आप देखो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था एंड पता नहीं और क्या हुआ था उसके लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो सीट जब इंक्रीज हुआ तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत ही डिक्रीज हो गया था। ऐसे ही जैसे ओबीसी बहुत सारे कैंसिल्ड हो गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ओबीसी की जो सीट है, देखो कैंडिडेट की जो सीट मतलब कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का जो सीट होता है वो कैटेगरी का ही रहता है। जैसे ओबीसी का सीट ओबीसी का ही रहेगा, मतलब ओबीसी कैंडिडेट को ही मिलेगा और कोई कैंडिडेट को, मतलब और कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओबीसी की सीट अगर खाली रह जाते हैं, ओबीसी अगर मतलब नहीं रहते ज़्यादा, तो ओबीसी का कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँगा अगर आपका मार्क्स बहुत ही कम होना, तो आप फिर भी क्या करो, ओबीसी से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग में, ठीक है। तो अगर आप जनरल मतलब ओबीसी के लिए, जैसे कि आपका रैंक अगर 1 लाख रैंक भी हो, फिर भी आप ओबीसी के लिए जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो 1 लाख तक नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर आपका 1 लाख रैंक भी हो तो ओबीसी कैटेगरी से हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। इतना नहीं जाएगा कट ऑफ, जाने का चांस बहुत ही कम है। फिर भी मैं कह रहा हूँ आप पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने से थोड़ा पैसा ही लगेगा और कुछ नहीं, और आपका कुछ लॉस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, मैं ये कहूँगा आपको कि आप ड्रॉप अगर लेना चाहते हो तो आप अभी से जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, क्योंकि देखो आपका ऐसे ही बहुत सारे टाइम जो है वो लॉस हो चुका है, क्योंकि आपने सोचा होगा कि मेरा तो इतना अच्छा मार्क्स आ रहा है 590 अब 600 अब 16 अब आ रहा है, तो
मुझे ईज़िली कॉलेज मिल जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ाई एकदम ही छोड़ दिया था जो आपका नीट के बाद, ठीक है। लेकिन रिज़ल्ट जब आया उसके बाद पता चला कि हाँ, इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है और उसके बाद भी आप सदमा में चले गए कि क्या होगा इसके बाद, अगर मैं पढ़ूँगा तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखो, मुझे नहीं लगता कि इस साल जैसा हुआ है तो एनटीए के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर इस बार पड़ा है तो उससे क्या होगा, एनटीए ने कुछ सीखा होगा एंड एनटीए ऐसा कुछ नहीं करेगा अगले साल से, जो है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस साल अभी देखो, अभी अगर आपने मतलब डिसाइड कर लिया है कि अगले साल देना है, ठीक है, तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एससी के लिए भी कट ऑफ जो है डिग्री बहुत नीचे जा सकता है, तो एससी के लिए भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना। अगर आपका कम भी रैंक हो, जैसे कि जो हर बार जाता है 1,20,000 के आसपास, तो इस बार अगर 1,70,000-80,000 हो फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए आप 6 लाख 7 लाख में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,50,000 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं, उतना नहीं जाएगा आई थिंक, क्योंकि लास्ट ईयर देखो 70,000 गया था ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इस बार जो है अगर थोड़ा भी कम जाए तो 1,10,000 20,000 अगर आपका रैंक हो फिर पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हुआ। देखो, अब जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए आप जा सकते हो। तो गवर्नमेंट के लिए जितना कट ऑफ जाएगा, प्राइवेट के लिए मान के चलो कि 20 मार्क्स कम जाएगा। तो मैंने गवर्नमेंट के लिए जैसे बताया कि जनरल के लिए 600 में पार्टिसिपेट करो, तो प्राइवेट के लिए आप कर सकते हो 580 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओबीसी के लिए भी सेम मैंने बताया कि 1 लाख रैंक तक आप पार्टिसिपेट करना, तो 1,20,000 तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसे क्या होगा कि आपको मतलब प्राइवेट स्टेट कोटा भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं 610 620, तो वो लोग चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लोग मतलब चाहेंगे कि नहीं, एक बार और ड्रॉप दे दूँ तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो वो लोग प्राइवेट स्टेट कोटा लेना नहीं चाहते। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसा भी नहीं रहता, तो वो पेरेंट्स भी मुझे बहुत सारे कॉल भी करते हैं कि देखो, ऐसा बोलते भी हैं कि हाँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो वो गवर्नमेंट ही लेते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट बीडीएस ले लेते हैं। आप अगर प्राइवेट बीडीएस भी लेना चाहते हो तो प्राइवेट बीडीएस भी लेते हो। देखो, प्राइवेट बीडीएस के लिए कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाता है, जो कि गुरु नानक है, कुसुम देवी है, हल्दिया जो है, तो ये जो प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस है, ये सब डेंटल कॉलेजेस है, ये आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद बीएमएस का कट ऑफ जो है देखो जो है, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो बीएमएस में भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो आप ले सकते हो, एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी है, प्राइवेट कॉलेज भी आप ले सकते हो, ठीक है। बीएचएमएस के लिए भी प्राइवेट कॉलेज है, आपको पता होगा, बीएचएमएस भी आप ले सकते हो, एंड गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी मतलब किसी में भी जा सकते हो, किसी भी कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, एंड कैटेगरी वाइज आप देख लेना। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। काउंसलिंग जो है अब स्टार्ट हो ही जाएगा, एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग जो हेल्प है वो हम लोग कर देंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग सर्विस लेना पड़ेगा 499 रुपीज़ का, सिर्फ ओनली 499 रुपीज़ का। उससे क्या होगा कि अप टू कॉलेज एडमिशन हम लोग गाइड कर देंगे। वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का स्टेट कोटा हो, मैनेजमेंट कोटा हो, कैसे बैंक गारंटी बनाना है, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट कैसे क्या कहाँ देना है, मैनेजमेंट के लिए कैसे कितना फीस, देखो विदाउट बैंक गारंटी भी एडमिशन होता है बहुत सारा, वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हॉस्टल कहाँ पे मैंडेटरी है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे जो है हॉस्टल आप बाहर रह सकते हैं इजीली। देखो, हॉस्टल का प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि ऐसे ही तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस लग रहा है, तो हॉस्टल अगर बाहर, मतलब मैं अगर बाहर रह सकूँ, हॉस्टल का जो इतना ज़्यादा पैसा है ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। तो ये भी आप देख लेना। एंड जो बीडीएस के लिए आप जा सकते हो। देखो, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बीडीएस के लिए जाते हैं, ड्रॉप देकर उसके बाद जो है एमबीबीएस उन लोगों को मिल भी जाता है, तो ऐसा भी बहुत सारे, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी जो है आप सोचो, अभी जो है आपके पास टाइम है कि आपको क्या करना है, आपको क्या फिर से ड्रॉप लेना है। आपको देखो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना, काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना। ड्रॉप अगर लेना भी है फिर भी पार्टिसिपेट करना काउंसलिंग में, एंड ड्रॉप नहीं लेना है फिर भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है, क्योंकि काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक एकदम आपको लगे रहना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स एंड देन अदर्स जो भी होते हैं काउंसलिंग में वो सब करना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर पेड काउंसलिंग सर्विस लेते हैं तो हम लोग आपको अच्छे से हेल्प कर देंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोग ये सब में बहुत दिन से जो है तो ये सब के बारे में ही मतलब क्या करते हैं, तो लगे रहते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए
जो है एक नॉलेज है हम लोगों का, तो इससे क्या होगा आप लोगों को ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। एंड जिनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हो, ऑल इंडिया कोटा के लिए जा सकते हो। देखो ऑल इंडिया कोटा में अगर बहुत सारे मतलब जैसे कि जिनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं 676 80 प्लस, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का एक चीज़ देखा गया है कि वेस्ट बंगाल के बच्चे जिनका 800 जो है रैंक आता है, एंड ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका 1000 रैंक आता है, 1200 रैंक आता है, तो इन लोगों को अच्छा एम्स मिल जाएगा या फिर अच्छा कॉलेजेस मिल जाएंगे, हो सकता है, ठीक है, दूसरे स्टेट में। लेकिन वो लोग नहीं लेते, वो लोग क्या लेते हैं, मेडिकल कॉलेज कोलकाता। देखो आप क्या होता है कि ज़्यादा नंबर वाले बच्चे अगर ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाएंगे, स्टेट में ही रह जाएंगे, तो क्या होगा, देखो तो वो स्टेट का जो कट ऑफ है ना वो ज़्यादा मतलब जो है कट ऑफ मार्क्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जाएगा फिर। तो जितना ज़्यादा मतलब जितना देखो अच्छे जो मार्क्स वाले अच्छे रैंक वाले बच्चे जो है वो अगर ऑल इंडिया कोटा में चले जाते हैं तो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट लोगों को जो है खाली सीटें मिल जाएंगे, बॉर्डर लाइन स्टूडेंट वाले बच्चे को क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा जिनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं तो वो ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवा के अच्छे कॉलेज ले सकते हो। आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवा के भी MCK मेडिकल कॉलेज कोलकाता ले सकते हो। आप स्टेट कोटा में काउंसलिंग करवा के मत लो, क्योंकि ये 85% सीट जो है ये अपने स्टेट के लिए छोड़ दो। स्टेट के बच्चे इजीली यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, स्टेट के बच्चे के लिए क्या होगा, यहाँ पर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप अपने स्टेट के बच्चे के बारे में थोड़ा सोचा करो, ठीक है। तो अभी जो है देखो ये तो एक चीज़ हो ही गया, एंड काउंसलिंग जो है कुछ दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल इंडिया कोटा का जो भी आप अगर ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते हो, काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो काउंसलर का हेल्प ले लो, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग है वो साइमल्टेनियसली चलता है, पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड, उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड, एंड ऐसे करके साइमल्टेनियसली चलता रहता है, ठीक है। तो सब कुछ धीरे धीरे आता रहेगा, देखो। और ये नीट रीनीट ये सब चक्कर आप छोड़ दो, ये सब नहीं होने वाला। मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो बना के आपको कह दिया था कि रीनीट ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ प्रूव नहीं है। लेकिन वो जो ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको जो है तो उनके लिए कुछ ना कुछ कमेटी बैठा के जो NTA करेंगे, वो देखते हैं क्या होता है, उसका जो होगा जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट जून तक जो है तो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी चलो, अभी मैं बहुत सारे कुछ तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, ठीक है। तो अभी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में भी मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो व्हाट्सएप का, वहाँ से आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो अगर काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हो, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेरीज रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका, ठीक है। एंड बाकी चलो फिर मिलते होगे गाइस अगले वीडियो में, बाय।